हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने मिक्सचर्स की स्टडी की थी। 3 टाइप के मिक्सचर्स हमने किए थे। एक होमोजेनस मिक्सचर जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, और 2 मिक्सचर हेटेरोजेनस मिक्सचर है जिनमें से कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो मिक्सचर में 3 टाइप्स हम स्टडी करेंगे, होमोजेनस मिक्सचर, सॉल्यूशन, फिर कोलोइडल सॉल्यूशन और फिर सस्पेंशन। फर्स्ट, व्हाट इज सॉल्यूशन? होमोजेनस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहेंगे। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 और मोर सब्सटेंसेस का जो एक होमोजेनस मिक्सचर बनता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। यू कैन अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से सॉल्यूशंस यूज करते हैं, बहुत से सॉल्यूशंस हम बनाते भी हैं। लेमोनेड, सोडा वाटर आर ऑल एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशंस। लेमोनेड नींबू शिकंजी सभी बनाते हैं, सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक्स भी यूज करते हैं, ये सभी सॉल्यूशंस के एग्जांपल हैं। यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर ए सॉलिड, लिक्विड और ए गैस डिसॉल्व ऑन इट। सॉल्यूशन से हमारे माइंड में अभी तक यही आता है कि सॉल्यूशन में हम एक लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस। कि एक लिक्विड हमारे पास में होगा, उसमें हम या तो सॉलिड को डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे, या लिक्विड में हम लिक्विड को डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे, या लिक्विड में हम गैस को डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे। बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। हम सॉलिड सॉल्यूशन भी बना सकते हैं जिसमें सॉलिड में हम मिक्स करेंगे सॉलिड को। एग्जांपल है एलओएस। गैसियस सॉल्यूशन, हम गैस में डिसॉल्व कर सकते हैं गैस को, जिसका हमारे पास में एक एग्जांपल है एयर। इन ए सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। एक सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है वो होमोजेनसली एक दूसरे में मिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, लेमोनेड टेस्ट्स द सेम थ्रूआउट। जब हम लेमोनेड शिकंजी को पीते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो पूरी लेमोनेड में सेम रहता है। दिस शो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। कि इसमें लेमोनेड में सॉल्ट और शुगर के जो पार्टिकल्स है वो सॉल्यूशन में, वाटर में इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए उस लेमोनेड का टेस्ट क्या होता है, सेम रहता है। अभी हम बात करें एक सॉलिड सॉल्यूशन का, मींस एलॉयज का। एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। मेटल्स आप जानते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। इसका एक एक्सेप्शन मरकरी है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। तो जब हम एलॉयज बनाएंगे मींस 2 और मोर देन 2 मेटल्स का जब मिक्सचर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सॉलिड है तो पहले हम उन्हें उनके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक उन्हें हीट प्रोवाइड करेंगे, उन्हें गर्म करेंगे। जब वो उनकी मेल्टिंग होगी, जब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, फिर हम उनका एक फिक्स रेशियो में उनको मिक्स करके क्या बनाएंगे, उनका एक मिक्सचर बनाएंगे, एलॉयज बनाएंगे। तो यूजुअली तो 2 और मोर मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। कुछ एलॉयज के एग्जांपल हमारे पास में ऐसे भी हैं कि उनमें हम मेटल में मिक्स करते हैं नॉन मेटल। तो ये एलॉयज क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। और इस एलॉयज को जो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स का, मेटल प्लस मेटल्स का या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर है, इस एलॉयज को उसके जो कंपोनेंट्स है उनमें फिजिकल मेथड से हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। इसका हमारे पास में एक एग्जांपल है ब्रास। ब्रास कॉपर की एक एलॉयज है जिसमें 70% कॉपर में हम मिक्स कर देते हैं 30% जिंक। तो ब्रास एक कॉमन एग्जांपल हम और ले सकते हैं ब्रोंज, जिसमें हम कॉपर में मिक्स कर देते हैं टिन। तो बहुत से कॉमन डेली लाइफ में एलॉयज के बहुत से एग्जांपल्स हैं जिनको हम अपने अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सॉलिड सॉल्यूशन हुआ। अभी हम करेंगे सॉल्यूशन जो है उसके कंपोनेंट्स क्या है।
A solution has a solvent and a solute as its component. सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होगा और सोल्यूट होगा। कितने कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में? 2 कंपोनेंट होंगे, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। अभी सॉल्यूशन का कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट है और कौन सा सोल्यूट है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के सेकंड अदर कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। सॉल्यूशन में जो लार्जर अमाउंट में, जो ज्यादा अमाउंट में जो कंपोनेंट है या जो अदर कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है, वो सॉल्वेंट है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है या यूजुअली जो लेसर क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लें, सोल्टी वाटर। एक सॉल्यूशन है जिसमें हम वाटर में क्या डिसॉल्व करते हैं? सोल्ट। तो वाटर जो सेकंड कंपोनेंट को डिसॉल्व कर रहा है वो सॉल्वेंट है। सोल्ट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है सोल्यूट है। अगर डेफिनेशन देखें तो जो ज्यादा अमाउंट, लार्जर अमाउंट में है वाटर, वो सॉल्वेंट है। जो लेसर अमाउंट में है सोल्ट, वो क्या है? सोल्यूट है। तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। सॉल्वेंट में सोल्यूट को डिसॉल्व करके हम सॉल्यूशन बनाते हैं। एग्जांपल्स अभी हम सॉल्यूशंस के करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पे लिक्विड वाटर है जिसमें डिसॉल्व हमने किया है सॉल्वेंट के सोल्यूट के फॉर्म में शुगर को। तो शुगर सॉलिड, लिक्विड यहाँ पे वाटर है, तो ये सॉलिड का लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है शुगर और सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करना। यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में वाटर है, सॉल्वेंट है, लेस अमाउंट में शुगर है, सोल्यूट है। वैसे भी हम कहें कि वाटर सेकंड कंपोनेंट को डिसॉल्व कर रहा है तो ये सॉल्वेंट है, शुगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, ये सोल्यूट है। सॉल्यूशन का एक कॉमन एग्जांपल हम और ले सकते हैं, टिंचर आयोडीन। कौन सा एग्जांपल? टिंचर आयोडीन। कई बार इंजरी होने पर, बाउंड पर ड्रेसिंग के लिए हम एक क्रीम यूज करते हैं, एक ऑइंटमेंट यूज करते हैं, जिसका एक कॉमन ब्रांड हम कोविडीन आयोडीन भी कहते हैं, वो टिंचर आयोडीन है। कैसे बनाया जाता है कि यहाँ पर आयोडीन का, ये एक आयोडीन का सॉल्यूशन है किसमें? अल्कोहल में। यहाँ पे अल्कोहल लिक्विड सॉल्वेंट है और आयोडीन यहाँ पर सॉलिड क्या है? सोल्यूट है। तो सॉलिड आयोडीन को सोल्यूट के फॉर्म में लिक्विड अल्कोहल में डिसॉल्व करके टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन बनाया जाता है। थर्ड एग्जांपल, एरेटेड ड्रिंक्स। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स। ये क्या है? गैस का लिक्विड में एक सॉल्यूशन है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए सोल्यूट डिसॉल्व की जाती है लिक्विड मींस वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये सोल्यूट है, इसे डिसॉल्व किया जाएगा वाटर, लिक्विड मींस सॉल्वेंट में। तो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करके सोडा वाटर जैसे एरेटेड ड्रिंक्स बनाए जाते हैं। फिर हम एक गैसियस मिक्सचर का भी एग्जांपल लें। एयर एक गैसियस मिक्सचर है। ये क्या है? एयर इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। इसमें 2 गैसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा अमाउंट में है, 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एज ए सॉल्वेंट होगा, ऑक्सीजन और अदर गैसेस एज ए सोल्यूट इस सॉल्वेंट में प्रेजेंट होंगे। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल है सॉल्यूशंस के, मींस होमोजेनस मिक्सचर के। अभी हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। पीछे की स्टडी में हमारे ये क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे में यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स होते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है उनका साइज बहुत स्मॉल होता है, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल
सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल होता है, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। इतना छोटा इनका साइज है कि नेक्ड आई से इसके पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते। थर्ड, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम एक बीकर में रखकर एक साइड से अगर टॉर्च से लाइट डालें और दूसरे साइड से अगर हम इसे देखें, ऑब्जर्व करें, तो उस बीकर में से जो लाइट बीम निकल रही है उसका पाथ विजिबल नहीं है। पाथ विजिबल कब होता है कि जब उस मिक्सचर के पार्टिकल्स बड़े, साइज अगर उनका बड़ा होगा तो जो भी लाइट रेज उन पे गिरेगी वे उसको बिखेरेंगे, उसकी स्कैटरिंग कर देंगे, और लाइट की जब स्कैटरिंग होगी तो वो पाथ विजिबल होगा। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बहुत ही स्मॉल है, तो इसमें से जो भी लाइट रेज निकलेगी, लाइट की बीम निकलेगी, पार्टिकल्स का साइज स्मॉल होने के रीजन से वो उसको स्कैटर नहीं कर पाएंगे और लाइट पाथ विजिबल नहीं होगा। थर्ड इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या है, द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूशन के अंदर जो भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए सॉल्यूशन इज स्टेबल। अगर हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनकी नीचे सेटलिंग नहीं होगी, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, हम कह सकते हैं सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होते हैं। तो ये सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन के हमने कुछ कॉमन एग्जांपल और फिर सॉल्यूशन की हमने प्रॉपर्टीज दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की स्टडी करेंगे।